नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ कहानी की कहानी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सब ने कहानियाँ तो सुनी ही होंगी, है ना। आपकी दादी, नानी या मम्मी पापा कोई ना कोई, किसी ने कभी ना कभी आपको कहानी ज़रूर सुनाई होगी, है ना। तो ऐसे ही ये जो कहानी है, ये कैसे जो है इसका सिलसिला शुरू हुआ, कैसे जो है कहानियाँ सुनाई जाने लगी, आज हम इस पाठ के अंदर वही पढ़ेंगे। कहानी की कहानी। कहानी सुनने में हम सबको मज़ा आता है। तो जो कहानी है, जब हम कहानियाँ सुनते हैं हमें बहुत मज़ा आता है कहानी सुनते वक्त, है ना। तुम्हें घर में कौन कहानी सुनाता है? तो हमारे घर में जो है हमें हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, कोई भी हमें कहानी सुनाता होगा, है ना। किसकी कहानियाँ सबसे अच्छी लगती हैं? तो जो हमें कहानियाँ सुनाता है उन सब में से सबसे अच्छी कहानियाँ आपको किसकी लगती हैं? किसी को हो सकता है अपने दादा दादी की कहानी सबसे अच्छी लगती हो, किसी को अपने नाना नानी की कहानियाँ, किसी को अपने भाई बहन की कहानियाँ। ठीक है, तो जो जितने मज़ेदार तरीके से आपको कहानी सुनाएगा उसी हिसाब से आपको उनकी कहानियाँ पसंद आएंगी। किसका सुनाने का तरीका सबसे मज़ेदार है, भला क्यों? और जो भी आपको सुनाता है कहानी, उन सब में से सबसे अच्छे तरीके से, सबसे मज़ेदार तरीके से, जिसे सुन के तुम्हें बस मज़ा आ जाए, इस तरीके से कहानियाँ कौन सुनाता है? जैसे कोई आपको हाव भाव से सुनाता है, कोई इशारे कर कर के सुनाता होगा। तो इस तरीके से जो मज़ेदार तरीके से कहानियाँ सुनाएगा, आपको उसकी कहानी पसंद आएगी। बहुत पुरानी बात है, यानी बहुत टाइम की बात है, बहुत पहले की बात है, तब भी लोग कहानियाँ सुनते और सुनाते थे। तो जो बहुत पहले की बात है, हमारे दादा नानी के ज़माने में या उनसे भी पहले के ज़माने में, तभी भी जो है कहानियाँ सुनाई जाती थी। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, है ना। कई तरीके की कहानियाँ होती थी। कोई राजा रानी की कहानी सुनाता था, कोई शेर गीदड़ या और अन्य जानवरों की कहानी सुनाता था जो जंगल में रहते हैं, कोई परियों की कहानी सुनाता था। माँ बाप, बच्चे दादा नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। तो जो माँ बाप हैं बच्चों के, या फिर उनके दादा दादी हैं, या फिर नाना नानी हैं, बच्चे उनके आसपास बैठ जाते, चारों तरफ बैठ जाते। ठीक है, घेर कर बैठ जाने का मतलब क्या होता है? उनके चारों तरफ बैठ जाना। ठीक है, और जो कहानी वो एक बार सुना देते और अगर वो किसी को पसंद आ जाती बच्चों को, तो वो उसको बार बार सुनते थे। शायद आपने भी किया होगा ऐसे। कोई कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दादा दादी ने आपको सुनाई हो, तो आपका जब भी मन करे दादी दादी वो परियों की कहानी सुनाना, करते हैं ना हम ऐसे। तो वैसे ही पहले भी जो है ऐसे ही होता था। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। तो जब वे बच्चे थे तब तो वो कहानियाँ अपने दादा दादी से सुनते, और जब वो बड़े हो जाते और उनके भी बच्चे हो जाते, तो वही कहानियाँ वो अपने बच्चों को भी सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता। तो जब बच्चे वो कहानी सुनते, जब वो बड़े होते वो अपने बच्चे को कहानी सुनाते, फिर जब वो उनके बच्चे बड़े हो जाते तो वो अपने बच्चे को कहानी सुनाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो क्रम है कहानियों का, ये जो सिलसिला है ना, सिलसिला यानी कि जो सदा से चलता आ रहा है, वो क्रम हमेशा ही जो है आगे बढ़ता रहा। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मज़ा लेते जाते। तो इस तरीके से जो है कहानियाँ आगे बढ़ती चली जाती। सुनने सुनाने से ही कहानियाँ आज हम तक पहुँची हैं। तो कहानी हम तक कैसे पहुँची? पहले कभी हमें हमारे दादा दादी ने सुनाई थी, हमारे दादा दादी को उनके दादा दादी ने सुनाई होगी, उनके दादा दादी को जो है उनके भी दादा दादी ने सुनाई होगी। तो इसी तरीके से जो कहानियाँ हैं उनके सुनने का और सुनाने का जो प्रचलन है वो आगे बढ़ता चला गया, और आज हम तक भी वो कहानियाँ पहुँच गई है। यानी जो कहानी हम आज सुन रहे हैं वो कोई नई कहानी नहीं है, वो कहानी सालों पहले से सुनाई जा रही है।
ठीक है। तो ऐसे ही सुनते 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 वो कहानियाँ जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस तरीके से वो आगे बढ़ती ही चली गई। कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज़ बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका कर। तो कहानी जो है अलग अलग तरीके से, सबका अलग अलग सुनाने का ढंग होता है ना। कोई जो है आवाज़ बदल के, ये जैसे कि कोई अगर जंगल की कहानी सुना रहा है तो शेर आएगा तो वो मोटी आवाज़ कर लेगा, ठीक है। कोई जो है चिड़िया आएगी तो वो पतली आवाज़ कर लेगा, यानी इस तरीके से वो आवाज़ को कभी मोटी करके कभी पतली करके, यानी बार बार बदल कर, ताकि उसकी कहानी मज़ेदार लगे, वो उस तरीके से कहानी सुनाता है। कोई आंखें मटका कर, यानी कभी आंखें बड़ी कर ली कभी छोटी कर ली, ठीक है, इस तरीके से जो है अपनी कहानी को सुनाता है। कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, तो कोई अपने हाथ को हिलाकर जो है कहानी को समझाने की कोशिश करता। जैसे हम कोई बात बताने के लिए हाथ को हिलाते हैं, कोई इशारा करते हैं, इसी तरीके से कोई अपनी कहानी समझाने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए हाथों के इशारे करता। कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता। तो कोई अपनी कहानी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा सजाने के लिए नाच गा कर भी कहानी सुनाता था। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गा कर सुनाते हैं, और आज भी लोग नाचते हुए गाते हुए कहानियाँ सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं, और हर जगह पर, अलग अलग जगहों पर कहानी सुनाने के अलग अलग तरीके हैं। उनको नाच गा कर सुनाना जो है वो और भी अलग अलग तरीके का हो जाता है जब हम अलग अलग जगह जाते हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? पंचतंत्र की कहानियाँ सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। तो बच्चों, आप सबने पंचतंत्र का नाम तो सुना होगा। पंचतंत्र एक जो है पोथी है, एक ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी जो है छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों के लिए लिखी गई हैं, ठीक है। वो सब कहानी हमने सुनी है, लेकिन इस कहानी जो है आज की नहीं है, ये सालों पहले की कहानियाँ हैं, ठीक है। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख लें। तो ये जो कहानियाँ हैं पंचतंत्र की, ये बहुत पुरानी कहानियाँ हैं। तो लोगों ने सोचा अगर ये कहानियाँ हम लिख कर रखेंगे, इनको लिख देंगे, तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स भी इन कहानियों को पढ़ पाएंगी, ठीक है। तो इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। तो अगर हम कहानी को लिख कर रख लेंगे, तो क्योंकि उसको लोग पढ़ेंगे तो वो कहानियाँ कभी भूलेंगी नहीं, है ना। और वो लिखी रहेंगी तो वो हमेशा जो है लोगों को याद रहेंगी, और इस तरीके से वो कहानियाँ संभल कर, यानी एक जगह पर सारी की सारी कहानियाँ इकट्ठी रखी रहेंगी, लिखी रहेंगी। ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। तो जो ये कहानियाँ थी, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ जो बच्चों के लिए लोग सुनाते थे, उन्होंने उसको एक पोथी में, आपको ये नज़र आ रही है पोथी, तो ये जो है एक पोथी होती है चौड़ी सी, है ना, इतनी चौड़ी, देखो ये है पोथी। तो ऐसे ही पोथी में जो है एक पोथी के अंदर, यानी एक छोटी सी बुक बना दी गई। पोथी यानी एक तरीके की बुक ही होती है जो पहले के ज़माने में बनाई जाती थी। आज की किताबों की तरह तो नहीं होती, लेकिन हाँ, पेड़ की छाल को यूज़ करके, पत्तों को यूज़ करके इस तरीके से पोथियाँ बनाई जाती थी किताबों की तरह। तो इस तरीके से एक पोथी के अंदर जो है इन कहानियों को जो है लिख दिया गया, और उस पोथी का नाम रखा गया पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ। उस समय लोगों के पास कागज़ और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा। तो जो किताबें हैं बच्चों, वो तो बहुत बाद में इन्वेंट हुई हैं, किताबें तो बहुत बाद में बननी शुरू हुई हैं। उससे पहले लोगों के पास किताबें नहीं होती थी, या फिर किताबों में लिखने के लिए उनके पास पेंसिल नहीं होती थी, है ना। तो वो कैसे जो है कहानियाँ उन्होंने लिखी होंगी। उस ज़माने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे। तो लोग कैसे लिखते थे? उन्होंने जिन पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनको तोड़ा, और या फिर पत्थर जो है उन पर लिखना शुरू कर दिया। पत्थर पर किसी नुकीली चीज़ को लिया और पत्थर को जो है खोद खोद पर उसको पर लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे, और जो पेड़ का ऊपर का हिस्सा होता है, जो पेड़ की छाल होती है, उस छाल पर को भी पेड़ से उतार कर उस पर भी जो है वो लिखते थे। खजूर के बड़े पत्ते देखे हैं? तो जो खजूर है उस पेड़ के जो है बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, है ना, तो उनको छाया में सुखा लेते थे।
तेल से उसको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते किस्से, है ना। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने खजूर के बड़े बड़े पत्ते लिए, उन पत्तों को जो है पहले तो वो छाया के अंदर, ठीक है, सुखा लेते थे। ठीक है, छाया यानी कि जहाँ पर धूप ना हो, ठीक है, वहाँ पर रख देते थे और वो पत्ते धीरे धीरे 1-2 दिन में जाकर सूख जाते थे। फिर उन सूखे हुए पत्तों को वो तेल में जो है डालते और फिर उससे वो तेल में डालकर वो नरम नरम यानी सॉफ्ट हो जाते थे, नरम यानी सॉफ्ट, ठीक है। और फिर उस पर वो कहानी लिखते थे। लेकिन कहानी लिखते तो लिखते किससे, क्योंकि पेंसिल तो तब होती नहीं थी, है ना, पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं। पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते या फिर बांस को नुकीली बनाकर उससे लिखते थे। तो वो क्या करते थे, पक्षी के जो पंख होते हैं, है ना, उससे लिखते थे। जैसे कि आपको ये पिक्चर नज़र आ रही है ना, इसके अंदर ये जो है एक पंख है और इस पंख को पीछे की तरफ से जो है ये जो डंडा सा जो उसका नज़र आ रहा है उसको वो स्याही में डुबोते और उससे जो है वो लिखना जो है शुरू करते थे। या फिर जो है वो बाँस, ये दिख रहा है आपको बाँस, है ना, तो ये बाँस का जो है आगे से छील लेते थे, उसको नुकीला बना लेते थे और फिर उस नुकीले हिस्से को स्याही में डुबोकर जो है उससे जो है वो लिखते थे, उसको पेंसिल के तौर पर यूज़ करते थे। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? बच्चों, क्या आपने कभी कलम देखी है? कलम जो है लकड़ी की एक होती है ना। तो लकड़ी को अभी मैंने जैसे आपको दिखाया कि लकड़ी जो होती है, बांस जो होता है, उसको आगे से नुकीला बना लिया जाता है और फिर उसको कलम के तौर पर, कलम यानी कि पेन या फिर पेंसिल, है ना। तो आज तो हम पेन और पेंसिल बोलते हैं, पहले जो है इसको कलम बोला जाता था। ठीक, कलम को जो है स्याही में डुबोया जाता था और फिर उससे लिखा जाता था। पंचतंत्र की कहानियाँ कई 100 साल पहले लिखी गई थी, यानी जो पंचतंत्र की कहानी है वो आज की नहीं, 100 साल से भी पहले की है ये। दुनिया भर में ये कहानियाँ पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था। तो जो पंचतंत्र का ग्रंथ है, पंचतंत्र की जो पोथी है, वो सिर्फ एक भाषा में नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि ये कहानियाँ इतनी ज़्यादा पसंद करी जाती थी कि ये कई भाषाओं में लिखी हुई हैं ताकि लोग इनको आराम से पढ़ सकें। जैसे कि उड़िया, यानी जो उड़ीसा में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो भाषा होती है उसको हम उड़िया कहते हैं। ठीक है, बंगाली, जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो भाषा होती है हम उसको बंगाली कहते हैं। मराठी, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों की भाषा को हम मराठी कहते हैं। मलयालम, कन्नड़ आदि। तो इस तरीके से जो है अलग अलग भाषाओं के जो है उसमें पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी हुई हैं। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। ठीक है, तो ये जो है श्रृंगाल कथा, ठीक है, ये जो एक कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है एक, ये आपको यहाँ पर कई भाषाओं में लिखी हुई दिखाई दे रही होगी, है ना। तो इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान पाए? तो भाई ये जैसे कि ये वाली भाषा संस्कृत है, ये हिंदी है। क्या लिखा हुआ है? किसी वन के एक इलाके में वज्र दंष्ट्र नाम का एक सिंह रहता था। किसी इलाके में एक शेर रहता था, ठीक है, और उस शेर का नाम क्या था? वज्र दंष्ट्र। ठीक है, तो ये जो है संस्कृत में लिखी हुई है और ये अन्य भाषाएं हैं। तो हमें सभी भाषाएं तो पढ़नी आती नहीं हैं, तो अभी इसमें से आपको देखना है कि इनमें से आपको जो है कौन सी भाषा पढ़नी आती है। जैसे मुझे तो हिंदी पढ़नी आती है। क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है? तो आपने जिस तरीके से ये पंचतंत्र की पोथी का आपने फ़ोटो देखा, तो ऐसे ही आपने कोई और जो है पोथी देखी है अपने आसपास। आज हम इन पुरानी पोथियों को संभाल कर रखते हैं। तो ये जितनी भी पुरानी पोथियाँ हैं, इन सबको हम बिल्कुल संभाल कर, इनको संजो कर रखते हैं। लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा था, क्योंकि भाई उस ज़माने में जो है कॉपी, पेन, पेंसिल ये सब तो होता नहीं था, है ना। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी जो है पोथियाँ बनाने के लिए। पेड़ की छाल ली या फिर जो है पत्ते सुखाए, उनको जो है यूज़ किया फिर लिखने के लिए, और उनको संभालना भी बहुत मुश्किल होता था। ठीक है, इनमें कहानियाँ संजोकर बचा कर रखी थी। तो इस तरीके से लोगों ने इतनी मेहनत कर कर उन कहानियों को संजो कर, यानी इकट्ठा करके, क्योंकि कहानियाँ बहुत सारी थी, तो उन सबको एक ग्रंथ के अंदर इकट्ठा करके इन्होंने जो है लिख दिया था। और इस तरीके से हमारी जो कहानियाँ हैं आज भी हमारे पास बची हुई हैं। वे कहानियाँ हम आज भी सुनते और पढ़ते हैं।
इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और पढ़ाओगे, और इन्हें तुम्हारे बच्चे के बच्चे भी पढ़ेंगे पढ़ेंगे ना। तो ये जो कहानियाँ हैं, जैसे हम जो है अपने दादा दादी से, अपने माँ बाप से सुनते हैं, ऐसे ही हमने ये कहानी पढ़ी और हम भी अपने बच्चों को, अपने आने वाले बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएंगे, फिर हमारे बच्चे अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएंगे। इस तरीके से कहानियों का ये सिलसिला हमेशा ही आगे बढ़ता रहेगा। तो बच्चों, कैसी थी ये कहानी मज़ेदार थी ना? तो आई होप आप सबको ये कहानी समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। ओके।